नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। CISF का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो गया है और मैंने पेपर को सॉल्व करके बिगेस्ट क्लासेस चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप जा करके वहां से सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों इसका लगभग बेस्ट स्कोर क्या हो सकता है और कुछ जरूरी पॉइंटों पे दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आपने ये पेपर दिया है तो बहुत ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिए। अगर आपका पेपर शाम की शिफ्ट में या फिर आने वाली 30 जुलाई को या फिर 6 अगस्त को होने वाला है तो ये वीडियो दोस्तों आपके बहुत काम का रहने वाला। जो पेपर सॉल्व करके डाला गया उसको जरूर देख लेगी पेपर किस तरीके का आ रहा है। पेपर बहुत ही आसान वे में दोस्तों पूछा गया, मतलब 2400 ग्रेड पे की जो नौकरी है उस हिसाब से दोस्तों पेपर डिजाइन नहीं किया गया। बहुत ही सिंपल तरीके का पेपर बनाया गया है। चाहे आप मैथ ले लो, हिंदी ले लो, रीजनिंग ले लो, इंग्लिश ले लो, सबका सब पेपर दोस्तों बहुत आसान है। जीएस के कुछ क्वेश्चन हैं जो 2019 की स्टैटिक जीके यानी कि करंट अफेयर से उठाए हुए क्वेश्चन हैं, तो उनमें कुछ बच्चों को दिक्कत आई है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन जीके में, मतलब कुछ क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं जिनमें बच्चों को तकलीफ थोड़ी सी हो सकती है। बाकी ओवरऑल पेपर देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही सही पेपर, मतलब एक जो होता है ग्रुप डी से भी नीचे का पेपर दोस्तों ये बनाया गया। जैसे रेलवे में ग्रुप डी के लिए वैकेंसी निकाली जाती है उससे भी आसान पेपर इसको हम कह सकते हैं। आप पेपर को देख करके आइडिया लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि गुड अटेम्प्ट हमारा क्या होना चाहिए। जो हमारे 4-5 सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे गए थे, तो इंग्लिश और हिंदी जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑप्शनल था, मतलब चाहे आप हिंदी कर सकते हैं या इंग्लिश कर सकते हैं। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का रहने वाला है ना। इन दोनों में से कोई एक आपको चुन के करना था। तो हिंदी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ही आसान है। बिल्कुल बेसिक सी बातें पूछिए। जिस बच्चे ने हिंदी को 1 महीने भी ढंग से पढ़ा होगा दोस्तों तो लगभग ठीक ठाक स्कोर वो हिंदी में कर लेगा। तो हम मान के चल सकते हैं दोस्तों जो ठीक ठाक बच्चे हैं लगभग 24 से 22 तक गए होंगे, है ना। जो थोड़ा जिसके 1-2 क्वेश्चन छूटे होंगे तो 22 पे भी रह गया होगा। अधिकतर बच्चे 24 और 25 के बीच में दोस्तों हिंदी आराम से कर सकते हैं। जीके की बात करें तो जीके थोड़ा सा दोस्तों 1-2 क्वेश्चन में जैसे कहा मैंने थोड़ा सा दिक्कत बच्चों को आई है, तो लगभग हम मान के चल सकते हैं दोस्तों 20 से 21 के आसपास जीएस बिल्कुल परफेक्ट स्कोर आपका रहने वाला है। मैथ की बात करें तो मैथ में तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिक से क्वेश्चन, मतलब सीधा क्वेश्चन, बिल्कुल जैसे कि आप देखते ही हल कर दे। इतने कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा था। तो बच्चे करने वाले मैथ में जो ठीक ठाक बच्चे होते हैं, क्योंकि मैथ में अच्छा स्कोर कर जाते हैं, तो मान के चल सकते हैं कुछ बच्चे 25 में 25 भी करके आए होंगे, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम मान के चल सकते हैं यहाँ पर जो अच्छे बच्चे रहे होंगे वो 23 से 20 के बीच में मैथ में अपना स्कोर करके आए होंगे। और ये जो स्कोर है दोस्तों ये सिलेक्शन के बहुत करीब है आप लोगों के, अगर आप इतना स्कोर बना के आए हैं। तो रीजनिंग की तो बात करें दोस्तों तो रीजनिंग में कोई डाउट नहीं है कि 24 में से 25 क्वेश्चन आप ना करें। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, जैसे आकृति गिनने वाला जो क्वेश्चन होता है, तो इसमें इस तरीके की जो आकृति गिननी होती है आपको, तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, है ना। एक पासे का पूछ लिया गया था इस तरीके से, एक पासा होता है ना, 2 पासे थे, उसमें 1 कॉमन ट्रिक जो लग रही थी, आप खराबी होगा उस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे पूछा था कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत सीधा उसका आंसर 4 हो जा रहा था, है ना। तो इतने आसान क्वेश्चन मतलब रीजनिंग में ही पूछे गए थे। बहुत सिंपल सीरीज भी पूछी गई थी, तो बहुत सिंपल कोडिंग भी के भी बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो 24 से 25 करना मुझे लगता है दोस्तों कि लगभग आपका बिल्कुल गुड अटेम्प्ट ये माना जा सकता है। और ये एकदम परफेक्ट स्कोर है दोस्तों। देखिए इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं, है ना। माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान यहाँ पर है नहीं आप लोगों का, तो सोचे कि आपके नंबर कटेंगे। तो सभी बच्चों ने 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, कोई डाउट वाली बात भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते होंगे आपने, तो उस पर तुक्का मारा, तो हो सकता है वो सही भी हो जाए या फिर हो सकता है वो गलत भी हो जाए। तो ये स्कोर दोस्तों अगर आपका बन रहा है ना, आप इसको टोटल करके देख लीजिए कितना बन रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये स्कोर जो है 91 है और ये रहेगा आपका 88 के आसपास। इतने के बीच में दोस्तों अगर आपके नंबर बने, और इतने नंबर बना पाना इस पेपर में कोई मुश्किल काम नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे धांधलेबाजी वगैरह कुछ नहीं होती है। मतलब 1-2 बच्चा सॉल्वर वॉल्वर को लेके घुस जाता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे कोई रंगाई पुताई वाला काम वैसा नहीं होता। आप लोगों ऑफलाइन पेपर है, कोई ज़्यादा वाली टेंशन आपको नहीं लेनी। अगर आप यहाँ 88 ना करके दोस्तों 85 के आसपास भी चल रहे हैं, लगभग आपका कट फिट के सब 85-84 के आसपास स्कोर बन रहा है, तो आप मान के चलिए दोस्तों आपको टाइपिंग देने को कंफर्म मिलने वाली है। ये तो मैंने वो स्कोर बताया है। अभी आपकी ऑफिशियल आंसर की तो दोस्तों आई नहीं, तो बच्चे अधिक से अधिक अपना स्कोर जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने यहाँ पर ये स्कोर किया, और ये स्कोर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसा पेपर है दोस्तों उतने नंबर यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बहुत अच्छे खासे हैं पढ़ने में, जिनका सिलेक्शन होने वाला। बाकी तो 70-75 है ना, ये वाले लड़के होते ही, लेकिन ये सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह के पेपर में भी अगर आप इतना 70-75 वाला स्कोर कर रहे हैं तो सिलेक्शन आपका दोस्तों थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं पुरानी वैकेंसी की बात कर लेता हूँ। इससे पहले जो CISF की वैकेंसी आई थी, जनरल की कट ऑफ 87 गई थी दोस्तों। क्या गई थी? 87 कट ऑफ जनरल की गई हुई थी। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर आप इस स्कोर के बीच में है 85
और 91 के बीच में, 90 और 85 के बीच में, तो दोस्तों आप सेफ मान के चलिए टाइपिंग आपको कंफर्म मिलने वाली है और फाइनल भी सिलेक्शन आपका होने वाला है। तो ये तो हो गई दोस्तों हमारे गुड अटैम्प्ट की बात कि हमने कितना इसमें अटैम्प्ट किया हो। बाकी सेकंड शिफ्ट और 6 तारीख और 30 जुलाई वाला एग्जाम आपका बचा हुआ, उसमें देखेंगे किस तरह का पेपर आया, फिर ओवरऑल कट ऑफ बनाने की हम कोशिश करेंगे। अभी कट ऑफ नहीं है, मैं एक आइडिया आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर इतना स्कोर आपका है तो आप सपना देख सकते हैं आगे जाने का। कुछ और बातें कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कुछ बेसिक बातें जो लगभग आप लोगों को पता ही होंगी, लेकिन हमें एक बार नज़र डाल लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी। बात करते हैं दोस्तों इसमें फॉर्म कितने डाले गए थे, तो फॉर्म तो बहुत ज़्यादा डाले गए थे इसमें, लेकिन जो पहला पीएचटी हुआ था, इसका 2 बार पीएचटी हो चुका है ना, एक बार रीपीएचटी 2022 में हो गया है इसका, तो पहली बार जो 2019 में रीपीएचटी हुआ था दोस्तों, उसमें 4.5 लाख बच्चों ने भाग लिया था इसके पीएचटी 2019 वाले में। उसके बाद जो रीपीएचटी कराया गया था दोस्तों 2022 में, उसमें 3,03,000 बच्चे ही इसमें शामिल हुए थे। बात क्लियर हो जाती है। तो इतने पहले इसका फिजिकल कराया गया था, है ना, आपको पता भी है, 3,03,000 बच्चों ने इसका रीपीएचटी कराया था। उसके बाद परीक्षा होती है दोस्तों, आपकी परीक्षा आज से शुरू हो गई है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो उपस्थिति बताई जा रही है, जैसा कि साथ के कुछ लड़के देख के आए, मैंने उनसे पूछा था कि लगभग, और भी आइडिया लग रहा है, कल तक आपको न्यूज़ पता चल जाएगा कि कितने, तो लगभग 40% बच्चे दोस्तों यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस परीक्षा के लिए। और अभी तो सेकंड शिफ्ट और आगे की जो 2 शिफ्ट बची हुई है, मतलब आगे के जो 2 दिन एग्जाम होना है 6 तारीख और 30 जुलाई को, तो उसमें भी और स्पष्ट हो जाएगा, ओवरऑल पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है और कितने बच्चों ने एग्जाम छोड़ा है। तो ये वाली बात 40% का मतलब आप समझ के चल सकते हैं दोस्तों, 3 लाख में से 40%, तो ये लगभग 1,20,000 के आसपास बच्चा यहाँ पे मान के चलो एग्ज़ाम दोस्तों देगा। 1-1.25 लाख के आसपास आप मान के चल सकते हो, है ना। वैकेंसी भी ठीक ठाक है आप लोगों की। टाइपिंग की बात कर लेते हो, टाइपिंग भी आपको पता है कि यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपसे पूछी जाएगी। ऑप्शन आपके सामने रहेगा, आप हिंदी दे सकते हैं या फिर इंग्लिश भी दे सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती है, जो आप अच्छे से करना जानते हैं, आप उसमें टाइपिंग दे सकते हैं। यहाँ पे टाइपिंग किस तरीके की होने वाली है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ के चलिएगा। यहाँ पे टाइपिंग में आपको एक पेपर दे दिया जाएगा दोस्तों, जैसे एसएससी की टाइपिंग होती है। मैंने एसएससी की टाइपिंग की थी, CHSL 2016 वाली, तो मुझे पता है कि टाइपिंग कैसे होती है। तो यहाँ आपको पेपर दे दिया जाएगा, यहाँ आपका कंप्यूटर रखा होगा, इस कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग करनी होगी अपनी, ठीक है ना। और आपको 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड निकाल के देनी होगी। कुछ एरर माफ़ होती हैं तो उनको आप देख लेंगे जब आपकी टाइपिंग होगी। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए, इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जब आपकी परीक्षा वगैरह सब संपन्न हो जाएगी। तो क्योंकि मैंने CHSL की टाइपिंग दी हुई है, तो मुझे पता है कि टाइपिंग किस तरीके की होती है। भरपूर आपको समय मिलेगा और अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए टाइपिंग की, अगर आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है दोस्तों तो। और पेपर को जरूर देखिएगा, आप एक आइडिया ले सकते हैं। अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है और आगे आने वाले समय में आप पेपर देने जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी दोस्तों नौकरी है ये। आप भी अच्छे से इस नौकरी की वैल्यू को समझते होंगे। एकदम ज़बरदस्त वाली नौकरी है, ऑफिस की जॉब है। हेड कांस्टेबल मतलब शुरू से ही आपको 2400 ग्रेड पे लगभग मान के चलें 32 से 35 हज़ार रुपये तनख्वाह आपको शुरू से ही मिलेगी। और एकदम परफेक्ट नौकरी है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं, फील्ड का काम नहीं, ऑफिस का काम है। और आप आराम से 3 वर्दी आपको पहनने के लिए मिलती है ना, जो मन करे आप वो पहन सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम अपडेट CISF से संबंधित देते रहेंगे। जो भी पेपर आएगा उसको सॉल्व करके डालते रहेंगे और पेपर का एनालिसिस भी करेंगे। आगे जब सब पेपर हो जाएंगे तो उसका एक ओवरऑल कट ऑफ भी निकालेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों फिर आप लोगों से एक अगली वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और अपनी तैयारी में दोस्तों अच्छे से लगे रहिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।